Hello, students. Previously, we have learned the three kingdoms from the five kingdom classification scheme. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था फाइव किंगडम्स में, जिनमें से थ्री की स्टडी कर ली है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई किंगडम की. नाउ प्लांटी एंड एनिमल किंगडम की स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. प्लांट किंगडम की भी डिटेल्ड स्टडी होगी एंड एनिमेलिया किंगडम की भी डिटेल्ड स्टडी होगी, इसलिए अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वायरसेस. अब वायरसेस क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स. बहुत छोटे होते हैं. अपन ने पहले कहा था कि बैक्टीरिया होते हैं स्मॉलेस्ट. बैक्टीरिया में भी फिर कहा था माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो उनसे भी छोटे होते हैं. नाउ अगर वायरसेस की बात करें और वायरसेस को भी इंक्लूड करें बताने में कि कौन से छोटे हैं और ऑर्गेनिजम्स, तो वायरसेस उन माइकोप्लाज्मा से भी स्मॉलर हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में. अब इनका स्पेशल फीचर क्या है? ये होते हैं असेल्यूलर, यानी इनमें सेल्स एब्सेंट होती हैं. सेल ही नहीं होती. सेल क्या होती है? जिसके चारों तरफ हो सेल मेम्ब्रेन, अंदर हो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हों. इनमें ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ना साइटोप्लाज्म होता है और ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं. अब क्या होगा इनमें? फिर प्रोटीन का कोट होता है. बॉडी के चारों तरफ क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा. उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. बस इतना होता है इनका स्ट्रक्चर. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है. बस एक प्रोटीन कोट जिसको कहते हैं कैप्सिड, एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल कैसा हो सकता है? डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है. अदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए ही होता है. कंपल्शन है. बस वायरसेस जो होते हैं कुछ, उनके अंदर क्या होगा? आरएनए हो सकता है. अब डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है. अब डीएनए भी कैसा हो सकता है? टू टाइप का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की मॉलिक्यूल के अंदर, चेन होती है. अब वो सिर्फ एक सिंगल चेन ही प्रेजेंट है, तब उसको कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, SSDNA. अगर टू चेन्स स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल होकर स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसको कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, DSDNA. ऐसे ही सेम होगा आरएनए में. आरएनए में अगर सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट हो तब उसको कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर टू स्ट्रैंड्स कॉइल होकर प्रेजेंट हो तब उसको कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो जो अदर ऑर्गेनिज्म में होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए ही, तो वो होता है डबल स्ट्रैंडेड. एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में, पर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता और वो होता है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड. पर वायरसेस में कैसे भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है. कुछ भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल. अब इसमें देखें अपन, क्योंकि इसकी सेल ही नहीं है, इसकी जो बॉडी है पूरी, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है. इसकी ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी खुद मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अब इसके इन सब फीचर्स को देखें तो अपन पता नहीं कर पाएंगे कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है. अब लिविंग थिंग्स के लिए अपन ने क्राइटेरिया पढ़ा था कौन सी चीज़ें लिविंग होंगी. तो जो सेल्यूलर हो, सेल्स प्रेजेंट हो, तो इसमें सेल्स नहीं होती, असेल्यूलर होता है. मेटाबॉलिज्म शो करे तो ये खुद मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर पाता, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं. बट इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और ये रिप्रोड्यूस करता है, ये अपनी कॉपीज़ बना सकता है, इसमें एबिलिटी होती है ये अपनी कॉपी बना ले. खुद नहीं बना सकता, इसको ये पहले जाएगा किसी होस्ट में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसकी सेल के अंदर जाएगा. फिर उसकी जो भी ऑर्गेनल है, राइबोसोम है या एंजाइम्स हैं, उनका यूज़ करेगा फिर अपनी कॉपी बनाने के लिए. पर रिप्रोड्यूस तो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट है. अब ये कैसे होते हैं? मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, क्योंकि ये खुद तो अपना फंक्शन नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी नहीं है, एंजाइम्स भी नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ही अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं. और स्पेसिफिक होते हैं. ये जिस पैरासाइट पे एक टाइप का जो वायरस है, एक स्पीशीज़ जो है वायरस की,
वो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट होगी, फिर दूसरे पे नहीं होगी। तो ये स्पेसिफिक होते हैं बहुत, कि अगर एक ह्यूमन पे है तो ह्यूमन पे ही होगी, या कोई प्लांट पे है तो प्लांट पे ही होगी। इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के हो सकते हैं वायरसेस? 3 टाइप के हो सकते हैं। एनिमल वायरस जो एनिमल पे पैरासाइट है, प्लांट वायरस जो प्लांट्स पे पैरासाइट है, एंड बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं बैक्टीरिया पर पैरासाइट। बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, नाउ विल रीड दिस। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं वायरसेस के? वायरसेस आर यूनिक इन सो मेनी वेज। बहुत यूनिक होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब इनको अपन प्रोकैरियोट्स भी नहीं कह सकते, यूकैरियोट्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किसके टाइप हैं? सेल के टाइप हैं। सेल में अगर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं तब, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं तब वो यूकैरियोटिक, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है तब वो प्रोकैरियोटिक। पर ये तो सेल ही नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे विदाउट मेम्ब्रेन कोई भी ऑर्गेनल हो, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं। एज दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि दे कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। अब इनका जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए। फॉर्मिंग अ कोर एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन। अब ये जो डीएनए और आरएनए कहाँ होता है? कोर में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है, कोर फॉर्म करता है इसकी। इसको क्या कहेंगे? इसकी कोर। एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। किसके अंदर होता है? ये एक प्रोटीन के कवर के अंदर होता है, जिसको कहते हैं कैप्सिड। दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे ये? नॉन लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग की, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अ वायरस हैज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑन, और खुद की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। इट बिकम्स एक्टिव एंड मल्टीप्लाइज व्हेन इट इन्फेक्ट्स अटैक्स अ स्पेसिफिक लिविंग होस्ट सेल। अगर कोई होस्ट को ये इन्फेक्ट करेगा, उसकी सेल के अंदर चला जाएगा, तभी ये एक्टिव होगा और मल्टीप्लाई होगा, अपनी कॉपी को फॉर्म करेगा। When removed from a cell, it can be stored as a crystal in a bottle for several years. अब अगर इसको क्या कर दें, सेल से हटा दें और आउटर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में रख दें, तो अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं क्रिस्टल्स की तरह। जैसे क्रिस्टल्स स्टोर होकर रह जाते हैं बहुत टाइम तक, बहुत सेवरल ईयर्स तक, बहुत लंबे टाइम तक ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर होकर रह सकते हैं, इनकी डेथ नहीं होगी। A virus can survive as a parasite only inside a living cell. और कैसे सर्वाइव करेंगे ये? पैरासाइट की तरह ही सर्वाइव करेंगे, होस्ट की बॉडी में जाकर ही ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इनको अपन ऐसे ही छोड़ दें, इनको बहुत टाइम तक होस्ट अवेलेबल नहीं हो, कोई ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं हो जिसके अंदर ये जा सके, तो इनकी डेथ हो जाती है। सो दे आर सेड टू बी, अब उसमें भी डेथ नहीं होगी, क्योंकि उनके क्या करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं अपन बहुत टाइम तक। डेथ नहीं होती, पर वो एक्टिव भी नहीं होते, तो वो नॉन लिविंग ही कंसिडर किए जाते हैं फिर। सो दे आर सेड टू बी इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब इनको क्या कहते हैं फिर? इंट्रासेल्युलर, यानी सेल के अंदर रहने वाले। ऑब्लिगेट यानी ऑब्लिगेटरी, इनको रहना ही है, विदाउट होस्ट दे कांट सर्वाइव। पैरासाइट्स। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और वायरस का साइज़ क्या होगा? बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। दे आर कंसिडर्ड टू बी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ये? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द साइज इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर, इतना साइज हो सकता है इनका, मिनिमम मैक्सिमम, विच इज़ अबाउट 50 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और ये साइज़ क्या है? 50 टाइम्स स्मॉलर है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। Biologists are not clear so far whether they are early primitive forms or living things or are highly evolved super parasites. अब इनको अपन क्या माने कि इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, तो अपन क्या मान सकते हैं कि ये बहुत प्रिमिटिव है, यानी बहुत पहले के टाइम से प्रेजेंट है, बहुत ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतना सिंपल है। पर अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए, पहले इनके जो एंसेस्टर्स थे वो पैरासाइट्स थे, जो फिर बॉडी में रह रहे कि इतने अडेप्ट हो गए उसके लिए, इतने इवॉल्व हो गए कि वो इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आ गए जो सिर्फ पैरासाइट्स में ही
हो सकते हैं। तो ये अपन मान सकते हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव है क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल है और सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर होते हैं जो सिर्फ पैरासाइट्स में ही मिलते हैं। वायरल जीनोम आर स्मॉल। अब इनका जो जीनोम होता है, जीनोम क्या होता है, टोटल जीन्स इन अ सेल और इन एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका जो जीनोम होता है यानी इसके जो जीन्स हैं, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो बहुत कम होते हैं एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर अ फ्यू प्रोटीन्स ओनली। अब जीन्स क्या काम करते हैं, डीएनए या अदर ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी हो सकता है। अब डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके सेगमेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जीन बहुत कम होते हैं तो जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। वायरस मेक यूज of the host machinery like enzyme, ribosome and other components to form more of viral particles। अब एक वायरस अगर एंटर कर जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर तो वो उसके अंदर उसकी जो होस्ट की सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम, एंजाइम्स एक्सेट्रा प्रेजेंट है उनका यूज़ करेंगे और अपनी कॉपी फॉर्म कर लेंगे। तो एक ही वायरस अगर एंटर कर जाए बॉडी में तो अब वो अपनी कॉपी फॉर्म करता जाएगा और मिलियंस ऑफ वायरसेस बन जाएंगे। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कुड बी डीएनए और आरएनए। अब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, कैसे भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। पर एक ही वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दोनों साथ में होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन फॉर्म करने का काम करता है। तो डीएनए क्या करता है, पहले सभी ऑर्गेनिज्म में आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए से फिर प्रोटीन फॉर्म होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट ही नहीं होता। अगर ये डीएनए है तो डीएनए पहले करेगा आरएनए फॉर्म, आरएनए क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। पर वायरसेस में दोनों साथ में नहीं मिलते। इनके कैप्सिड के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब इसकी एग्जांपल किसमें कौन सा मिलेगा, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है या स्मॉल पॉक्स वायरस है इसमें होता है डीएनए। इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कॉल्ड कॉज करता है वायरस, और स्मॉल पॉक्स जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ होती है वो कॉज करता है। बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, एड्स वायरस, इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये भी डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस हैं। मम्स, मीजल्स और एड्स डिजीज़ कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पीस वायरस कंटेन सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इनमें क्या हो सकता है, सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। ये भी डिजीज़ कॉजिंग है। ये हेपेटाइटिस कॉज करेगा और ये हर्पीस कॉज करेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब सारे जो प्लांट वायरस होते हैं, या टोबैको मोज़ेक वायरस एग्जांपल दे दिया। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या कॉज करता है, टोबैको जो प्लांट थी उसके अंदर मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। ये कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। लैम्डा N2 174 वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। द वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द होस्ट दे इन्फेक्ट। अब ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही सर्वाइव करते हैं। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द होस्ट दे लिव। अब इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किस होस्ट पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो सकते हैं, दीज आर बैक्टीरियल वायरसेस ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे। प्लांट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट सेल्स एंड एनिमल वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल्स। When a virus infects a cell, it disrupts the host metabolism। अब क्या करता है, ये जैसे एंटर कर जाता है होस्ट की सेल में तो उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। द वायरस मेक्स यूज ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट इट्स ऑन काइंड। और उसकी मशीनरी को, उसके राइबोसोम को, एंजाइम्स को यूज़ कर लेता है अपनी खुद की तरह की कॉपी बनाने के लिए।
द डिजीज होस्ट सेल अल्टीमेटली बर्स्ट ओपन, और उस सेल के अंदर जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो सेल क्या होगी, बर्स्ट हो जाती है और सारे वायरसेस फिर बाहर निकल जाते हैं, रिलीजिंग न्यू वायरसेस रिलीज हो जाते हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हर्पीस वायरस. ये प्रोटीन कोट है इसके अंदर और इसका जेनेटिक मटेरियल है सेंटर में. ये बैक्टीरियोफेजेस, ये इसका कैप्सिड है जो प्रोटीन कोट है. ये भी प्रोटीनिश स्ट्रक्चर है. इसके लेग्स हैं, आर्म्स हैं, नेक है. पैरामिक्सो वायरस, ये इसका प्रोटीन कोट, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका प्रोटीन कोट, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है, कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. डिस्कवरी ऑफ वायरस. अब सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किसने किया था, उनके बारे में किसने बताया था, इवानोवस की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था. उन्होंने स्टडी किया डिजीज टोबैको प्लांट्स को. उन्होंने देखा कि कुछ जो टोबैको प्लांट्स थे वो डिजीज थे, उनमें डिजीज़ हो रही थी. उनकी लीव्स पे मोज़ेक स्ट्रक्चर्स बन रहे थे. मोज़ेक क्या होता है, आधे तो येलो थे, आधे पैचेस कैसे थे उस पर ग्रीन थे, फिर आधे पैचेस येलो थे, फिर आधे ग्रीन थे. ऐसे ग्रीन और येलो के पैचेस बने हुए थे. तो ऐसे पैचेस, जो पैच्ड स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, मोज़ेक. कहीं पे येलो है, कहीं पे ग्रीन है. ऐसी लीव्स थी उनकी. द डिजीज्ड प्लांट्स हैड मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट ग्रीन एंड येलो एरियाज ऑन द लीव्स. अब लाइट ग्रीन एंड येलो एरियाज थे उनकी लीव्स पे. इवानोव्स्की प्रिपेयर्ड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स एंड, अब इन्होंने क्या किया, ये जो इन्फेक्टेड लीव्स थी इनका एक मिक्सचर बना दिया. क्रश कर दिया, इसको मिक्सचर बना दिया, इसका एक्सट्रैक्शन ले लिया, इसमें से जो लिक्विड था वो ले लिया बाहर, और उसको फिर बहुत ही थिन पेपर से, थिन फिल्टर से उसको फिल्टर कर दिया, पूरे लिक्विड को फिल्टर कर दिया. अब फिल्टर, उसका जो पोर्स थे, उसके जो छेद थे फिल्टर के, वो इतने छोटे थे कि उसमें से बैक्टीरिया बाहर नहीं निकल पाते. तो बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गए और अब जो लिक्विड आया उसमें बैक्टीरिया एब्सेंट थे. उनको पता था कि इतना छोटा साइज़ है उस फिल्टर के पोर्स का कि बैक्टीरिया उसमें से नहीं जा सकते. तो बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गए और अब जो लिक्विड बना उसमें बैक्टीरिया नहीं थे. अब बैक्टीरिया जो छोटे होते हैं तो बैक्टीरिया से जो बड़ी चीज़ें होंगी वो भी एब्सेंट ही होंगी. अब जब उन्होंने इस लिक्विड को क्या करा, हेल्दी लीव्स पर, एक हेल्दी ग्रीन कलर की लीव थी, उस पर रब कर दिया लिक्विड को. तो उन्होंने देखा कुछ टाइम बाद कि वो जो लीव थी वो भी डिजीज़ हो गई, यानी इस पर भी पैचेस बन गए. इसका रीज़न क्या था, इस लिक्विड में कुछ ऐसा था जो डिजीज़ कॉजिंग था. उन्होंने फिर इस लिक्विड को क्या कहा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कंटेजियस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ऐसा फ्लूइड जो कैसा था, इन्फेक्शियस था और लिविंग था. पर उन्होंने उस टाइम वायरसेस को नेम नहीं दिया, वायरस नहीं बताया, बट डिस्कवर उन्होंने किया उस फ्लूइड को जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट थे. अब उसके बाद अबाउट 6 years लेटर डच बॉटनिस्ट बीजरिंग, इन्होंने क्या करा, 1898 में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और अब इनको पता चल गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वायरस ही होते हैं. उन्होंने नेम दे दिया इनको कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को वायरस कहेंगे. वायरस उन्होंने क्यों नेम दिया, वायरस का मीन होता है वैनम और पॉइजनस फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड था वो पॉइजनस था, यानी डिजीज़ कॉजिंग था, हार्मफुल था लीफ के लिए. टोबैको मोज़ेक वायरस वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड. अब ये जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ कौन सा था, वो टोबैको मोज़ेक वायरस था. अब इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, जिससे अपन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ईजिली देख सकते हैं, ईजिली विजिबल हो जाती हैं. वो 1930 में डिस्कवर हुआ था, तब बनाया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उसके बाद से फिर वायरस को इसकी स्टडी और अच्छे से होने लगी और बहुत सारे वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया.